फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करीब 29 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट कॉरिडोर जैसे घाट बनाए जाएंगे। सीएम ने सबसे पहले अंगारेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। इसके बाद घाट और बैराज के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन 31 मई 2025 को किया। इन घाटों के बनने से सिंहस्थ के दौरान 5 करोड़ लोग एक साथ शिप्रा में स्नान कर सकेंगे। शिलान्यास के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 30 किलोमीटर तक घाट बनने से कुंभ के दौरान 24 घंटे में 30 किलोमीटर तक इन घाटों पर करीब 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। शिप्रा में पानी का पड़ाव बना रहे, इसके लिए सिलारखेड़ी योजना लेकर आए हैं। आने वाले समय में नदी का उपयोग परिवहन के रूप में भी होगा, जिसमें वाल्मीकि धाम से सिद्धनाथ घाट, शनि मंदिर से गौ घाट, लालपुर से छोटे पल तक नौका विहार कर सकेंगे। इन घाटों का शिलान्यास तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वर्चुअल करने वाले थे। उज्जैन में इस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास आग्रह था कि घाट निर्माण के लिए आपको खुद जाना चाहिए। उज्जैन तीर्थ नगरी है, संतों के साथ भूमि पूजन करेंगे, उसका आनंद अलग रहेगा। इसलिए हमने अहिल्या माता का पूजन कर भूमि पूजन किया। इन घाटों में घाट का नाम अहिल्या माता के नाम से भी करने की घोषणा करनी है। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, नगर सभापति कलावती यादव सहित संत रामेश्वर दास, हरिगिरी महाराज और राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहे। 779 करोड़ की लागत से शिप्रा नदी पर निर्मित होने वाली नवीन घाट बनने से शिप्रा का स्वरूप निखर जाएगा और अलग ही नजर आएगा। उज्जैन जिले में शिप्रा नदी पर श्रद्धालु की सुविधा हेतु दोनों किनारों पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक लगभग 30 किलोमीटर के घाट निर्मित किए जाएंगे। घाट निर्माण परियोजना की लागत 778.91 करोड़ रुपए है। ये कार्य दिसंबर 2027 तक पूर्ण किया जाएगा। शनि मंदिर त्रिवेणी से भैरवगढ़ तक बनेंगे नए घाट। शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक घाट बनाए जाएंगे। इनमें सिद्धवट मंदिर, भ्रतहरि गुफा, अंगारेश्वर मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, रामघाट, दत्त अखाड़ा, नरसिंह घाट, गुरुद्वारा घाट, भूखी माता घाट, गौ घाट, प्रशांति धाम का प्लेटफॉर्म बनेगा। आज के इस अवसर पर जब हम यहाँ घाट का शुभारंभ कर रहे हैं, महाराज ने कहा कि सिंहस्थ की शुरुआत हमारे यहाँ उज्जैन में हो गई। महाराज बिल्कुल सही बात है। लगभग 800 करोड़ से ज्यादा का तो ये हम भूमि पूजन कर रहे हैं। बोले छिपरे महारानी की जय। लेकिन केवल 800 करोड़ का घाट नहीं है, यहाँ छिपरा के जल में ये तो आनंद रहेगा ही। इसके अलावा भी आपको बताएंगे, तुलसीराम जी ने बताया अभी, जो इंदौर से आने वाला सारा गंदा पानी, उसके लिए भी आज अलग अलग 8 डैम का भूमि पूजन कर रहे हैं कि वो पानी भी साफ हो जाए। और उसके साफ होने के बाद भी वो अपने छिपरा में नहीं मिलेगा, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गंभीर नदी के डैम के नीचे सूखे वाले हिस्से में जाएगा। और हमारे लिए तो ये वाकई अद्भुत हुआ है। छिपरा जी का जहां से उद्गम है, वहां कोई हिमालय जैसा बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, तो शुद्ध पानी कहां से आए? तो उसका भी फार्मूला निकाला है कि सारा बरसात के समय जब छिपरा जी के जल में बड़े प्रभाव के साथ बाढ़ जैसी स्थिति रहेगी, बारिश के जल को इकट्ठा करके सिलारखेड़ी के तालाब में इकट्ठा करेंगे। एक तरह से नदी का कितना फ्लो होता है, कितना बहाव होता है, वो सारा जल उठा के सिलारखेड़ी में रखेंगे। और बाद में बरसात के बाद धीरे धीरे करके छिपरा जी के जल से आपके स्नान का प्रबंधन कर रहे हैं। छिपरा जी के सभी घाट के ऊपर आनंद के साथ स्नान करेंगे, शुद्ध जल से स्नान करेंगे, पूरे साल करेंगे। घाट बन रहे 30 किलोमीटर के। ये 30 किलोमीटर के घाट कितने बड़े हो गए और कितने लोग स्नान कर पाएंगे? अगर 1 बाय 1 मीटर का अपन हिसाब लगा ले तो 24 घंटे के अंदर इन 30 किलोमीटर लंबे घाट पर अगर स्नान करने वालों की गिनती करें तो 24 घंटे में से 5 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। 5 करोड़ लोग, इतना बड़ा ये पूरा फैला होगा एक बार में, लंबा पूरा घाट। और केवल ये घाट के अंदर जल नहीं, आने वाले समय में कितने प्रकार से उज्जैन में काम चल रहा है, बल्कि आने वाले समय में तो अब हमारे लिए सड़क से तो हम आएंगे जाएंगे, लेकिन ये नदी माता का भी नौकायन से उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर महाराज जी आपके यहाँ से
वाल्मीकि धाम से नाव चलेगी और सिद्धनाथ के आगे तक ले जाएगी, दोनों किनारे के देवस्थान अपने दर्शन कराते हुए। एक नौका चलेगी शनि मंदिर के वहां से और सीधे गौघाट तक लाएगी, दूसरी नौका चलेगी अपने लाल पुल के यहां से तो रामघाट के पास छोटे पुल तक ले जाएगी। ये पूरा हमारे नदी के अंदर भी नौकाओं के माध्यम से भी आवागमन के आधार पर जो श्रद्धालु देवस्थान दर्शन करने जा सकेंगे वो सड़क मार्ग से भी जाए, लेकिन उससे आगे जाकर के हमने मेट्रो की व्यवस्था भी करी है, जिसके आधार पे इंदौर से भी मेट्रो ट्रेन उज्जैन तक आएगी। जोरदार अभिनंदन करो, ये योजना भी हमने मंजूर की। हमारे कई मार्गों पर एलिवेटेड रोड और हरिद्वार की तरह उज्जैन का भी हमारे संत वृंद के माध्यम से सभी अखाड़ों में आप अपने अपने अखाड़ों में परमानेंट निर्माण करो, ये प्रबंधन भी हम कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था का काम सरकार के माध्यम से वैधानिक रूप से करेंगे। अहिल्या महारानी और हमारी सनातन संस्कृति, उनके जन्म जयंती के अवसर पर आज 300वां जन्म जयंती वर्ष। जन्म तो सबका होता है और शरीर भी सबका छूटता है। शासन में भी कई लोग आते हैं, कई जाते हैं। अहिल्या महारानी के समय पे भी उनका जो शासन काल था और उसी शासन काल में कितने बड़े बड़े राजा थे, कोई किसी से कम पड़ रहा था क्या? जाने क्या क्या उनके पास दायित्व रहा है। लेकिन समय पे पुण्य के कार्य जिससे हो जाए, ये खुद की इच्छा और परमात्मा का आशीर्वाद और संत वृंद की श्रद्धा होती है तो कोई देवी अहिल्या बनती है। बोले अहिल्या महारानी की।